से एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बस यात्री किराए में 25% तक के लिए अब बढ़ोतरी कर दी जा रही है और यातायात महासंघ के पदाधिकारियों के साथ चर्चा हुई और चर्चा के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सहमति भी जताई है। रायपुर से जगदलपुर का किराया 380 रुपए होगा और महासंघ यात्री किराए में 40% तक बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे रायपुर से जुड़ी हुई। जगदलपुर का किराया 380 रुपए के लिए अब तय कर दिया गया है। महासंघ के तौर पर भी अगर देखा जाए तो 40% तक किराए को बढ़ाने की बात की जा रही है। बस यात्री किराए में अब 25% तक के लिए ऐसे बढ़ोतरी करने की बात की जा रही है और कहीं कहीं पर 40% तक भी किराया को बढ़ाया जा रहा है। तो चर्चा के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सहमति इस पर जता दी है और रायपुर से जगदलपुर का किराया 380 रुपए अब होने वाला है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ अमित चौरसिया लगातार रायपुर से बने हुए हैं। अमित, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके से बस का किराया लगातार बढ़ाया जा रहा है, ऐसे में लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आखिर किस आधार पर इस फैसले को लिया गया है? बिल्कुल सुरभि, एक प्रकार से बसों का किराया बढ़ने से आम जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है। अब उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए अतिरिक्त पैसे देने पड़ेंगे कि जिस तरीके से रायपुर से जगदलपुर का किराया 305 रुपए था, अब वो 380 रुपए हो जाएगा। और वहीं बेलाडीला के लिए, जो रायपुर से बेलाडीला जाती है, तो वो 440 रुपए किराया था, उसमें 110 रुपए की वृद्धि होगी तो वो 550 के लगभग पहुंच जाएगा। तो एक तरह से 7.5 रुपए से लेके विभिन्न रूटों पर 110 रुपए की वृद्धि एक आम उपभोक्ता को, आम यात्री को भुगतनी पड़ेगी। लेकिन बात करें हम यातायात महासंघ की, तो लंबे समय से उनकी मांग चली आ रही थी किराया वृद्धि को लेकर और 2019 से यह मामला लंबित था। चूंकि कोरोना काल आया, कोरोना काल में इस तरह की चीजें वृद्धि वगैरह नहीं हो पाई और उसके बाद, जबकि कोरोना काल के पूर्व यहाँ पर 70 से 75 रुपए पेट्रोल या डीजल हुआ करता था, लेकिन आज वह 100 रुपए तक पहुंच गया। तो ऐसे में यातायात महासंघ की भी अपनी समस्याएं हैं, वो चालक और परिचालक को यहाँ पर वेतन नहीं दे पा रहे। तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष यह बात रखी है कल, और बैठक में जो कि परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, इसमें 40% की मांग की गई थी यातायात महासंघ द्वारा, लेकिन मुख्यमंत्री ने 25% वृद्धि करने की सहमति दी है और अब इस सहमति के बाद निसंदेह 25% की वृद्धि किराए में नजर आ रही है। ठीक, लेकिन अमित, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे। 25% तक की बढ़ोतरी की मांग जो रखी गई थी, उसे सहमति भूपेश बघेल की तरफ से दे दी गई है, लेकिन जिस तरीके से लोग महंगाई की मार फिलहाल झेल रहे हैं, लगातार जगह जगह पर देखने को मिल रहा है कि बेरोजगारी भी बढ़ती चली जा रही है, तो ऐसे में लोगों पर जो एक गहरा प्रभाव पड़ेगा, ऐसे में क्या उन पर जिस तरीके से एक बोझ और डाला जा रहा है, क्या उनके लिए कोई अलग एक ऑप्शन रखा गया है या फिर उनके पास और कोई चारा नहीं है, वो दोबारा इसके लिए अपनी आवाज नहीं उठा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल, जैसा कि चूंकि आम आदमी हर तरफ से पिसता है, महंगाई की मार सबसे पहले आम आदमी पर पड़ती है। वो किसी तरह की भी महंगाई हो, चाहे वो अनाज से की बात हो या किसी चीज की भी बात हो। और वहीं पे अगर हम यात्री किराए की बात करें तो उनके पास किसी तरह का कोई दूसरा साधन नहीं है। इस समय रेलवे ने भी स्पेशल ट्रेनों के नाम पर किराया बढ़ाया हुआ है, तो रेलवे का भी, जहां पर रेल नहीं जाती है वहां पर बस ही साधन होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो परिवहन के साधन है, वो उस बड़ी बात होती है कि परिवहन के साधन उपलब्ध है या नहीं। तो जो बस की किराया वृद्धि हुई है, निसंदेह ये इससे आम उपभोक्ता पर अतिरिक्त बोझ आया है और सरकार ने 25% की सहमति दी है। तो अब कहीं ना कहीं आम यात्री को इस यात्री किराए को भुगतना ही पड़ेगा। जी ठीक, अमित, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस